चलो ध्यान दो, पिछले क्लास में हम सभी ने पढ़ा था 1% कंपनी के बारे में, जो कि हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें पहला टाइप था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और उसमें 3 तरह की कंपनियां थी। पहला 1% कंपनी, दूसरा प्राइवेट कंपनी और तीसरा पब्लिक कंपनी, जिसके अंतर्गत पहला जो है 1% कंपनी हम लोगों ने पढ़ लिया था। दूसरा आइए आज पढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में। क्या होता है प्राइवेट कंपनी, जरा गौर से देखेंगे। देखिए, वैसे तो कोई डिफिनीशन वगैरह इसका नहीं बनाया गया है कि क्या होता है प्राइवेट कंपनी या इस तरह से 1% कंपनी, बल्कि सिंपल सा, जैसा कि आपने देखा था 1% कंपनी के बारे में, कि 1% कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसमें एटलीस्ट जिसमें क्या होते हैं, एक ही मेंबर होते हैं, उसको 1% कंपनी कहते हैं। यानी कि एक ऐसा कंपनी जिसमें मेंबरों की संख्या एक ही होती है, उसको 1% कंपनी कहते हैं। और उसकी पहचान कैसे होती है, तो किसी भी कंपनी के अंत में जब उसका नाम लिख दिया रहता है, कंपनी का नाम, और कंपनी के नाम के बगल में ओपीसी यानी 1% कंपनी लिखी होती है, तो ये उसकी पहचान हो जाती है 1% कंपनी की। ठीक उसी प्रकार से यहां पर हम लोग प्राइवेट कंपनी के बारे में जानेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है। जैसे कि 1% कंपनी में आपने कहा कि केवल एक मेंबर होगा तो 1% कंपनी कहलाएगा। उसी प्रकार से प्राइवेट कंपनी अगर होगा तो कहेंगे कि उसमें ऐसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें एटलीस्ट 2 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? कम से कम 2 मेंबर होते हैं। तो कहते हैं, ऐसे लिखेंगे इसको, प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी तो लिखेंगे प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी इज ए कंपनी, प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है which has at least 2 members, जिनके पास कम से कम कितने लोग होते हैं? 2 लोग होते हैं। मतलब कि उसमें मेंबरों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, कम से कम 2 होती है, और ज्यादा से ज्यादा एंड रेस्ट्रिक्टेड मतलब कि रोका गया है एक लिमिट के बाद कि इससे ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड टू कितना? 200, यानी कि 200 मेंबर से ज्यादा उस कंपनी में मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। तो ये मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी में। तो प्राइवेट कंपनी क्या है? एक ऐसी कंपनी जिसमें सदस्यों की संख्या कम से कम 2 होती है और ज्यादा से ज्यादा 200 होती है। कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 200 होती है। ऐसे कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइवेट कंपनी कहते हैं। उसके बाद इसकी पहचान कैसे होती है सर? तो जैसा कि आप सभी ने पढ़ा था 1% कंपनी के बारे में, कि 1% कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें कम से कम एक ही, मतलब कम से कम कह लो या ज्यादा से ज्यादा कह लो, एक ही मेंबर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्राइवेट कंपनी के बारे में कहता है कि कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी के बारे में हम लोगों ने जाना कि प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है? 200 होती है। ठीक है सर। इसकी पहचान कैसे होती है सर? इसकी पहचान कैसे होती है? रिकॉग्निशन यानी पहचान। तो हमने कहा कि इसकी पहचान कैसे होगी इस कंपनी की, तो जैसा कि कल ओपीसी के बारे में आप लोगों ने देखा था, 1% कंपनी के बारे में आप लोगों ने देखा था कि ऐसी कंपनी है ओपीसी या 1% कंपनी जिसमें कैसे पहचान होती है सर? कि कंपनी के नाम के बगल में या उसके नीचे ब्रैकेट में या बिना ब्रैकेट के क्या लिखा रहता है? ओपीसी लिखा रहता है। ठीक उसी प्रकार से इसकी पहचान कैसे होती है प्राइवेट कंपनी की? तो हमने कहा कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है, लेट सपोज कॉमर्स 2.0 एक कंपनी है। कॉमर्स 2.0 एक कंपनी है, तो इसके बगल में या नीचे ब्रैकेट में या बिना ब्रैकेट के क्या लिखा होगा? पीवीटी एलटीडी लिखा होगा। और यही पहचान होती है पीवीटी एलटीडी, फुल फॉर्म में कहे तो प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो शब्द है पीवीटी एलटीडी यानी प्राइवेट लिमिटेड, यही पहचान है एक प्राइवेट कंपनी की। तो अगर किसी कंपनी के बगल में या नीचे ब्रैकेट में या बिना ब्रैकेट के पीवीटी एलटीडी यानी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ है, तो यह पहचान होती है एक प्राइवेट कंपनी की। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है बताइए, तो 2 चीजें तो फटाफट आप बता सकते हैं। पहला कि प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसमें सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 200 होती है। और उसकी पहचान कैसे होती है?
कंपनी के नाम के बगल में या नीचे ब्रैकेट में या बिना ब्रैकेट के क्या लिखा रहता है? पीवीटी एलटीडी यानी प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है। आया बात समझ में? बोलो ना। चलो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। प्राइवेट कंपनी के बारे में कुछ और बातें हम बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि प्राइवेट कंपनी जो होती हैं ये लोग अपना शेयर्स कंपनी का जो शेयर्स होता है, आगे आप लोगों को डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। शेयर एंड शेयर कैपिटल इसके बाद वाला चैप्टर का नाम है, उसमें डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल इतना जानिए कि हमने कल भी बताया था पिछले क्लास में, आज फिर से बोल देते हैं कि कंपनी का जो कैपिटल होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और हर एक छोटा से छोटा टुकड़ा जो होता है उसको शेयर कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार, ठीक वही बात हम यहाँ फिर से बोलने जा रहे हैं कि सर जो कंपनी का शेयर होता है, खास करके प्राइवेट कंपनी का शेयर, आप लोगों ने जब कंपनी के बारे में पढ़ा था तो उसकी एक विशेषता जाने थे। क्या था सर विशेषता? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यानी कंपनी की विशेषता होती है कि वो अपने शेयर को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। बट प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होती है, या यूं कहे सिंपल भाषा में, ट्रांसफर तो बात की बात है सर, पहले तो कंपनी शेयर इशू करेगी, लोग खरीदेंगे, तब ना आपस में एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। वो तो बहुत बात की बात हो गई। पहले तो शुरू का जो पहला स्टेप था कि कंपनी शेयर इशू करेगी, वो केवल और केवल पब्लिक कंपनी में होता है। यहाँ पर प्राइवेट कंपनी या 1% कंपनी में, 1% कंपनी में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अकेला मालिक होता है भाई, किसी और को शेयर देगा ही नहीं वो, क्योंकि किसी और को शेयर दिया तो एक से अधिक लोग हो गए मालिक, है कि नहीं? तो 1% कंपनी में तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पॉसिबिलिटी दिख रही है क्योंकि यहाँ सदस्यों की संख्या कम से कम 2 या ज्यादा से ज्यादा 200 हो सकती है, तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी दिख रही है शेयर ट्रांसफर करने की। लेकिन शेयर तो बाद में ट्रांसफर होगा सर, सबसे पहले शेयर पब्लिक में इशू करने की बात होती है। तो प्राइवेट कंपनी को कहा जाता है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकता है। मतलब आम आदमी को, जैसे आप लोग सुने होंगे आम भाषा में अगर आपसे बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा कि अलग अलग कंपनियों का आप लोग शेयर खरीद सकते हैं शेयर मार्केट से, है ना? वो अलग अलग कंपनियों का जो आप शेयर खरीद सकते हैं शेयर मार्केट से, वो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, वो कोई 1% कंपनी नहीं होती है, वो पब्लिक कंपनी होती है जिसका शेयर आप लोग खरीद या बेच सकते हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को कि पब्लिक कंपनी क्या होती है, कैसे पहचान करते हैं और बाकी चीजें, ठीक है? फिलहाल यहाँ पर हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में क्या कहा कि प्राइवेट कंपनी अपना शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकती है। कंपनी एक्ट इसको मना करता है, रोकता है। तो कहेंगे प्राइवेट कंपनी के बारे में लिखेंगे, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर्स, यानी अपने शेयर को इशू नहीं कर सकता है इन पब्लिक में। आया बात समझ में? कंपनी एक्ट इसको मना करता है। प्राइवेट कंपनी, कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी है तो अपना शेयर मार्केट में इशू नहीं कर सकता है। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट इशू इट्स शेयर इन पब्लिक। आया क्या बात समझ में? अरे बोलो ना भाई। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को इशू पब्लिक में नहीं कर सकता है। 1% कंपनी के बारे में भी आपने जाना था, 1% कंपनी भी पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकता है। कोई दिक्कत? बोलो ना। चलो बस इतनी ही जानकारी दी हुई थी प्राइवेट कंपनी के बारे में। बस 2-3 जानकारी आपको ध्यान में रखना है। पहली जानकारी कि कम से कम 2 लोग और ज्यादा से ज्यादा 200 लोग हो सकते हैं, और दूसरी जानकारी कि प्राइवेट कंपनी के नाम के बगल में प्राइवेट लिमिटेड यानी पीवीटी एलटीडी लगा रहता है, और तीसरा कि वो अपना शेयर मार्केट में या पब्लिक को इशू नहीं कर सकती, कैन नॉट इशू टू पब्लिक। आया बात समझ में? और इतनी ही जानकारी पब्लिक कंपनी के बारे में फिलहाल अकाउंटेंसी में आपके दिया हुआ है। लेकिन अगर बात करें लॉ की, तो जब लॉ में आप आते हैं कॉर्पोरेट लॉ पढ़ने, तो उसमें इन कंपनियों के बारे में थोड़ा और डिटेल आपको पढ़ने को मिल जाता है। बट फिलहाल हम लोगों को अकाउंटिंग सीखना है, लॉ तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, लॉ का सब्जेक्ट है ना, हम लोग अकाउंटिंग सीखने आए हैं। तो जितना कुछ अकाउंटेंसी के बुक में दिया है उतना हमारे लिए फिलहाल काफी है। क्लियर है बात? तो चलिए, ये था आपका प्राइवेट कंपनी। आइए अब इन्हीं कंपनियों में तीसरी कंपनी कौन सी थी बताइए? पब्लिक कंपनी। उनके बारे में जानते हैं। पब्लिक कंपनी, चलिए ध्यान दीजिएगा, पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किसी भी कंपनी के बारे में जब हम बता रहे हैं तो सबसे पहले उसके सदस्यों की संख्या से शुरू कर रहे हैं कि 1% कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। जब 1% कंपनी के बारे में हम बात किए थे तो कहते थे 1% कंपनी ऐसे कंपनी को कहते हैं जिसमें सदस्यों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। उसके बाद हमने प्राइवेट कंपनी के बारे में बताया कि प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा
200 हो सकती है। और पब्लिक कंपनी के बारे में भी ठीक वैसे ही बताएंगे कि पब्लिक कंपनी उस कंपनी को कहते हैं, देखिए लिखेंगे पब्लिक कंपनी के बारे में, पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी, पब्लिक कंपनी उस कंपनी को कहते हैं विच हैज एट लीस्ट, जिसके पास कम से कम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम नो लिमिट्स, नो लिमिट्स। कहता है कि पब्लिक कंपनी उस कंपनी को कहेंगे जिसके पास कम से कम 7 लोग और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं हो, ऐसी अगर कोई कंपनी है तो उस कंपनी को क्या कहेंगे, पब्लिक कंपनी कहेंगे। सर मतलब आपको देखो यहां पर आपने सीखा कि अगर 1% कंपनी आपको बनाना हो, 1% कंपनी बनाना हो तो आप अकेले व्यक्ति काफी हैं 1% कंपनी को बनाने के लिए। प्राइवेट कंपनी बनाना हो तो कम से कम आपके साथ एक और आदमी होने चाहिए, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की बात करें तो 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन अगर आपको एक पब्लिक कंपनी बनाना है तो सबसे पहले कम से कम आपके पास कितने लोग होने चाहिए, आपको मिला के 7 लोग कम से कम होने चाहिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो कहता है ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इस लिमिटेशन को भी हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। लिमिटेशन के बारे में भी कहते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड टू द नंबर ऑफ शेयर्स। यानी कि सर ठीक है कोई लिमिट नहीं है, ठीक है कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है कि इंसानों को गिना नहीं जा सकता है सर, काउंटिंग तो किया जा सकता है ना, फिर लिमिटेशन तो हो ही जाएगी। तो कहने का मतलब कितना तक हो सकता है सर गिनती, तो कहता है कि उस कंपनी में जितना नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, जितना नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उतना लोगों की सदस्यों की संख्या हो सकती है। मान लो अगर किसी कंपनी में 10 करोड़ शेयर है टोटल मिला के, 10 करोड़ शेयर है किसी कंपनी में, शेयर टोटल मिला के, तो अगर एक एक शेयर 1 रुपया का कर दे, हम 10 करोड़ कैपिटल है, 1 रुपया का कर दे 1 शेयर, तो 10 करोड़ शेयर हो जाएंगे। 10 करोड़ शेयर है, 1 शेयर अगर एक आदमी को दे दे तो 10 करोड़ लोगों को देंगे, तो मैक्सिमम सदस्यों की संख्या उस कंपनी में कितनी हो गई, 10 करोड़। तो कहने का मतलब ऐसा थोड़ी है कि 10 करोड़ गिन नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि सर रिस्ट्रिक्टेड टू द नंबर ऑफ शेयर, माने नंबर ऑफ शेयर्स पे जाके वहां तक काउंटिंग ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। मतलब जितना जितना सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है सर, तो जितना उस कंपनी में क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स है, उतने ही ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। बट कहा जाता है कि सर समय के अनुसार, ऐसा क्यों लिखा जाता है नो लिमिट, क्योंकि कहा जाता है लॉ में कि समय के अनुसार ये जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये समय के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। नंबर ऑफ शेयर्स माने शेयर्स की संख्या जो है कंपनी में वो समय के अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। कंपनी जैसे जैसे बड़ी होगी हो सकता है आने वाले समय में कंपनी का नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दिया जाए। क्लियर है बात। या कंपनी में और भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनके द्वारा अभी जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में और कई सारे हिस्से बनाए जा सकते हैं, और इस तरह से नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो अब चूंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाए जा सकते हैं तो कहता है उसका कोई लिमिट नहीं है कितना तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है सर, इसीलिए कह दिया जाता है सिंपल शब्दों में क्या, कि मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो आपने देखा पब्लिक कंपनी के बारे में कि पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो पब्लिक कंपनी एक ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसमें कम से कम कितने मेंबर होते हैं, 7 मेंबर, और ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है सर। ऐसी कंपनी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक कंपनी बोलते हैं। सर इसकी पहचान कैसे होती है, इस पब्लिक कंपनी की पहचान कैसे होती है, रिकॉग्निशन, जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी पहचान कैसे होती है। तो कहेंगे कि पब्लिक कंपनी की पहचान कैसे होती है। मान लीजिए कि कॉमर्स 2.0 एक पब्लिक कंपनी है, तो कॉमर्स 2.0 अगर पब्लिक कंपनी है तो इसकी पहचान कैसे होगी कि पब्लिक कंपनी है, तो इसके नाम के बगल में क्या लगा होगा, एलटीडी लगा होगा। एलटीडी नाम के बगल में या नीचे ब्रैकेट में या बिना ब्रैकेट के क्या लिखा होगा, एलटीडी, और एलटीडी का मतलब है लिमिटेड। और ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है किसी कंपनी के बारे में, सीधा समझ जाइए कि वो कैसी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। कोई डाउट किसी को, बोलो ना। चलो सर, और ये जो पब्लिक कंपनी है ये अपने शेयर को पब्लिक में इशू कर सकती है। पब्लिक कंपनी कैन इशू, आया बात समझ में, पब्लिक कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स, यानी अपने शेयर को इशू कर सकता है इन पब्लिक। आया बात समझ में। मतलब आप लोगों ने देखा सर कि 1% कंपनी और प्राइवेट कंपनी पब्लिक में अपने शेयर को इशू नहीं कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी कर सकती है। मतलब
ये हुआ कि अगर वन पर्सन कंपनी और प्राइवेट कंपनी को अपना शेयर पब्लिक में इशू करना है तो सबसे पहले उन्हें क्या होना होगा, एक पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा, और तभी जाकर के वो क्या कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर कॉमर्स 2.0 प्राइवेट कंपनी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 2 लोग हैं, है कि नहीं। तो प्राइवेट कंपनी है, मान लीजिए कि प्राइवेट कंपनी की तरह रजिस्टर्ड है पहले से, ठीक है, लेकिन ये चाहता है कि पब्लिक पे अपना शेयर इशू करे, पब्लिक भी मेंबर्स बने, सदस्य बने कंपनी के। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा। और पब्लिक कंपनी बनने के लिए कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 7 लोग। तो हमें पहले और सदस्यों को जोड़ना पड़ेगा, अपने साथ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कंपनी के रूप में अलग से फिर से, है कि नहीं। तब जाके पब्लिक कंपनी हम बनेंगे और तब जाकर के कहीं शेयर्स को इशू कर सकते हैं। और उसमें भी शेयर्स इशू के बारे में आप सभी को हम पढ़ाएंगे कि शेयर्स डायरेक्टली इशू नहीं किए जाते हैं सर। अभी मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, कुछ समय बाद, हो सकता है अगले लेक्चर या उसके अगले लेक्चर में मिलेगा, इशू ऑफ शेयर नाम का टॉपिक। और उसमें मैं बताऊंगा कि कंपनी जब शेयर इशू करने वाली होती है तो क्या क्या उसको करना पड़ता है, ठीक है। चलिए, फिलहाल इतना ही था पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बारे में। और यहां पर आपने देखा पब्लिक कंपनी के बारे में कि पब्लिक कंपनी अपना शेयर पब्लिक में इशू कर सकता है। और मजे की बात यह है कि सर पब्लिक कंपनी का जो शेयर होता है वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि इसकी एक और भी प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ, इसी के बारे में एक्चुअली कहा जाता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। माने जो आपने प्रॉपर्टी, जो आपने फीचर पढ़ा था ना कंपनी में, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, वो इसी कंपनी के बारे में पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी ही ऐसी कंपनी है जिसका शेयर्स जो है वो पब्लिक में ट्रांसफर हो सकता है, बाकी वन पर्सन कंपनी और प्राइवेट कंपनी की नहीं हो सकते हैं। क्लियर है बात। तो चलिए, ये सब जानकारी था आपका प्राइवेट कंपनी का और पब्लिक कंपनी का, इसको जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। ओके, हाँ जी सर, तो आप लोगों ने अच्छा कवरेज किया इसका कि टाइप्स ऑफ कंपनी में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का। चलिए, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स तो हो गया। आपने देखा कि कैसे अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से लिमिटेड होती हैं शेयर्स से। अब अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, दूसरा नंबर। चलिए शुरू किया जाए, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, दूसरा नंबर। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ये कैसी कंपनी होती है सर? तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी कंपनी है जो कि गारंटी, जिसके मेंबर्स जो होते हैं वो गारंटी दिए रहते हैं कि हम इतना कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी में, और जितना उन्होंने गारंटी दिया है कि हम इतना कंपनी में कंट्रीब्यूट करेंगे यानी देंगे, उतने के लिए वो लायबल होते हैं, उन्हें देना ही पड़ता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। माने जितना, अगर आप मेंबर हैं, किसी कंपनी के सदस्य हैं और आपने गारंटी दिया है कि हम इतना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी में, इतना पैसा देंगे, तो फिर ऐसी कंपनी क्या कहलाती है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहलाती है। तो सिंपली इसके बारे में यही कहता है कि इट इज ए कंपनी, ये एक ऐसी कंपनी होती है, या ऐसे लिख लेते हैं, इट मीन्स ए कंपनी। इसका मतलब क्या होगा? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होगा, इट मीन्स ए कंपनी, ये एक ऐसी कंपनी होती है हैविंग द लायबिलिटी of its members, जिसमें सदस्यों का जो लायबिलिटी होता है, हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, जो सदस्यों का लायबिलिटी होता है। मेरा बगल में के रूम में मेरा शायद छूट गया है, हेलमेट के पास, देखना चाहिए। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है कि कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम, देखिए अभी जिसकी हम बात कर रहे थे एक डॉक्यूमेंट की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं MOA, शॉर्ट में क्या बोलते हैं MOA। मतलब कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एक ऐसी कंपनी को कहते हैं जो कि जिसके मेंबरों का जो लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स क्या होता है, लिमिटेड बाय MOA, लिमिटेड बाय MOA, यानी कि सदस्यों का जो लायबिलिटी होगा वो MOA नाम की एक डॉक्यूमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, लिमिटेड किया जाएगा। मतलब बताया जाएगा कि आपको इतना देना है। मतलब हो सकता है कि कंपनी के जो मेंबर्स हो वो क्या किए हो, गारंटी दिए हो कि हाँ ठीक है सर हम इतना आप कंपनी में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे यानी लगाएंगे। आया बात समझ में? चलो, तो इस तरह की कंपनी को हम लोग कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और वो बात जितना गारंटी के लिए वो लोग बोले रहते हैं उतना MOA में लिख दिया जाता है कि इस मेंबर ने इतना गारंटी दिया है कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो MOA में लिख दिया जाता है। और उतना जब तक नहीं देते हैं तब तक वो उनके ऊपर लायबिलिटी रहती है। ठीक है, तो इस तरह की कंपनियों को कहा जाता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सामान्य तौर पे ऐसी कंपनियां बहुत कम पाई जाती हैं। ये कंपनियां एक्चुअली प्रॉफिट के उद्देश्य से ज्यादातर ये लोग काम करती हैं आर्ट कल्चर और तरह तरह के कह लो तो सोशल वर्क के लिए भी ज्यादातर ये काम करती हैं। जैसे NPO के बारे में आप लोग जानते होंगे, कुछ उसी तरह का रूप इसमें भी होता है। तो इसके बारे में भी जरा एक लाइन लिख लेते हैं, लिखेंगे कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी आर, ऐसे लिख लेंगे दिस कंपनीज आर फॉर्म्ड फॉर, ये जो कंपनियां होती हैं इनको बनाया जाता है फॉर्म फॉर, क्यों बनाया जाता है सर, फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस एंड कल्चर, आर्ट साइंस एंड कल्चर के प्रमोशन के लिए इन कंपनियों को बनाया जाता है। उसमें आप साथ में रिलीजन वगैरह भी जोड़ सकते हैं, रिलीजन, स्पोर्ट्स, लिटरेचर ये सब भी जोड़ सकते हैं। एंड के जगह पर कल्चर के बाद रिलीजन लिख सकते हैं आप, रिलीजन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, है कि नहीं, एटसेट्रा। इन सभी कामों के लिए इन कंपनियों को बनाया जाता है। आप जब देखेंगे इस लाइन को तो आप पाएंगे कि सर ये कुछ NPO जैसा नहीं लग रहा है। यस सर, तो अब वही तो मैंने कहा कि आज के समय में ऐसी कंपनियां बहुत कम पाई जाती हैं, क्योंकि 2008 कह रहे हैं कि मतलब इस तरह के कंपनियों को बनाने से अच्छा है कि आप NPO नाम का ही संस्था बना ले, सही रहेगा। NPO ऑलरेडी आप जानते हैं क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, अच्छे से पढ़े हुए हैं आप लोग, है कि नहीं। तो सर इन कंपनियों को बनाने से अच्छा है कि आप क्या करें सर, NPO बना ले, क्योंकि NPO तो सर स्पेसिफाइड यानी कि इसी उद्देश्य से ही बनाया जाता है, आर्ट कल्चर साइंस है कि नहीं, रिलीजन, इन सब के प्रमोशन के लिए बनाया जाता है। तो ये कंपनियां बनाना ही क्यों है, इन कंपनियों के अलावा आप काम क्या कर सकते हैं, NPO ही बना लीजिए, क्योंकि ये कंपनियां NPO जैसी ही तो है। आप देखेंगे कि जो कंपनियां आर्ट साइंस कल्चर रिलीजन स्पोर्ट्स एटसेट्रा के लिए बनाई जाती हैं और उसके मेंबर ने गारंटी दिया है कि हम इतना पैसा देंगे, तो क्या ये एक तरह का NPO जैसा नहीं लग रहा है। तो सर इससे अच्छा रहता है कि NPO लोग बना लेते हैं, इसलिए इस तरह की कंपनियां अब बहुत कम देखने को या ना के बराबर देखने को मिलती हैं। आया बात समझ में? तो बस यही होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और तीसरा नंबर आइए पढ़ते हैं, तीसरा नंबर कौन सा कंपनी था कल, अनलिमिटेड कंपनी। इस कंपनी के बारे में भी कुछ ऐसा ही सीन है, आइए जानते हैं क्या है अनलिमिटेड कंपनी के बारे में। अनलिमिटेड कंपनी, देखिए जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि एक ऐसी कंपनी है, ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें सदस्यों की संख्या जो है, सदस्य जो होते हैं उनका लायबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, तो ऐसी कंपनियों को हम लोग अनलिमिटेड कंपनी कहेंगे। लेकिन आप लोग जरा गौर से सोचिए कि सर अगर अनलिमिटेड ही कंपनी बनाना है, अगर कंपनी अनलिमिटेड हो गई, कंपनी पर भी लिमिटेशन कोई नहीं लगाया गया लायबिलिटी से रिलेटेड, तो फिर वो पार्टनरशिप सोल ट्रेड की तरह काम नहीं करने लगेगी। समझ रहे हो बात? तो सर कहने का मतलब है कि जब आपको लायबिलिटी अनलिमिटेड ही रखनी थी तो फिर आप कंपनी क्यों बनाए, कंपनी बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि लायबिलिटी वगैरह सब कंट्रोल में रहे। तो कहने का मतलब ये है कि सर अनलिमिटेड कंपनी भी आज के समय में बहुत रेयर या ना के बराबर या नहीं देखने को मिलती है। हालांकि क्या होता है ये अर्थ हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि किताब में सिलेबस में दिया है तो अर्थ जानना हमारा हक बनता है। अनलिमिटेड कंपनी उस कंपनी को कहते हैं, लिखेंगे
इट मीन्स ए कंपनी, इट मीन्स ए कंपनी, इसका मतलब एक ऐसी कंपनी से है। इट मीन्स ए कंपनी, इसका मतलब एक ऐसी कंपनी से है। इट मीन्स ए कंपनी लिखेंगे इसके बारे में हम लोग, ध्यान दो। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब यह होता है कि इट मीन्स ए कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट, नॉट हैविंग, नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन liability of its members, not having, not having क्या लिखे हो, not having any limit on liability, देख रहे हो liability पर कोई भी, देख रहे हो यहां पर क्या लिखा है, not having any limit on liability of its मेंबर्स, यानी उनके सदस्यों, जो सदस्य होते हैं, मेंबर जो होते हैं, जो मेंबर होते हैं कंपनी के, उनके लायबिलिटी पर कोई भी लिमिट नहीं होता है। दैट इज सिंपल शब्दों में बोले तो अनलिमिटेड लायबिलिटी बोल सकते हैं क्या, और इसीलिए इस कंपनी को क्या कहा जाता है, अनलिमिटेड कंपनी कहा जाता है। बट जैसा कि मैंने कहा कि आजकल इस तरह की कंपनियां देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि फिर तो वो पार्टनरशिप फर्म की तरह हो जाएंगी ना। जब अनलिमिटेड कंपनी हो गई तो पार्टनरशिप फर्म की तरह नहीं हो गई क्या। तो सर ऐसी कंपनियां आज के समय में देखने को नहीं मिलती हैं। कोई दिक्कत, बहुत रेयर देखने को मिलेगी, अगर मिलेगी भी तो या नहीं मिलेगी। बस इतना ही जानना था आपको, बस इतना ही जानना था आपको अनलिमिटेड कंपनी के बारे में। दैट्स इट। समझ में आया क्या, बोलो ना, कोई दिक्कत। चलो ध्यान दो, इस टॉपिक को लिख के जल्दी खत्म कीजिए, कुछ और टॉपिक पढ़ाए जल्दी से। जल्दी खत्म करो लिख के। अच्छा ध्यान देना, 1 मिनट आप लोग थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे गौर करना। मैंने यहाँ पर आप सभी को पढ़ाया प्राइवेट कंपनी के बारे में और पब्लिक कंपनी के बारे में। तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में एक वर्ड छूट गया था, जरा उसको लिख लीजिएगा, क्योंकि कल मैंने 1% कंपनी में वो पढ़ाया था। 1% नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात है कि नहीं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें हम प्राइवेट कंपनी में, जैसे कि बताइए आप लोग कल 1% कंपनी के बारे में पढ़े थे ना, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने थे, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15। उसी तरह से इसमें होते हैं मिनिमम, मिनिमम 2 और मैक्सिमम, मैक्सिमम भी इसमें 15 ही होते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी में। क्लियर है बात। 1% कंपनी में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15, माने मैक्सिमम की संख्या फिक्स है 15 ही रहेगा, मिनिमम में चेंज होगा। 1% कंपनी होगा तो मिनिमम डायरेक्टर 1, और प्राइवेट कंपनी होगा तो मिनिमम डायरेक्टर्स 2। और फिर आते हैं पब्लिक कंपनी पर, इसको कहां लिख दे, यहां पर लिख दे क्या, जल्दी ध्यान से सुनिए, यहां पर लिख देते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी के बारे में, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ये ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की जब बात कीजिएगा तो मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम कहता है कि मैक्सिमम तो संख्या मैंने बताया था कि मैक्सिमम तो 15 फिक्स है, 15 ही रहेंगे, चाहे वो 1% कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो। मैक्सिमम जो डायरेक्टर्स की संख्या होगी वो कितना होगी, 15 ही होगी। लेकिन मिनिमम सदस्यों की, सदस्य नहीं डायरेक्टर्स, मिनिमम डायरेक्टर्स जो है 1% कंपनी में 1, प्राइवेट कंपनी में 2 और पब्लिक कंपनी में 3 हो जाते हैं। आया बात समझ में। 7 मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स नहीं। 7 जो किसी ने भी कहा, 7 जो होता है वो मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स नहीं। मेंबर्स और डायरेक्टर्स में अंतर होता है सर। डायरेक्टर्स आर द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के पार्ट होते हैं, वो एक तरह के एम्प्लॉय होते हैं, और मेंबर्स ऑनर होते हैं, दोनों में अंतर होता है। समझ गए बात आप लोग। चलिए उस वर्ड को भी जोड़ लीजिएगा, उस लाइन को। मिटाए क्या इधर से,
चलो ध्यान दो, अब आप लोगों को एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करना है जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। समझिए बात आप लोग, ये आपको एक टॉपिक तैयार करना है। इधर आप लोग लिख लीजिएगा बेसिस, समझिए बात, बेसिस लिखने के बाद बीच में लिखिएगा प्राइवेट कंपनी और फिर साइड में लिखिएगा पब्लिक कंपनी। पेज पर ऐसे बना लीजिएगा और 5 को कोई भी डिफरेंस तैयार कर लीजिएगा, 5 तो कोई सा भी, समझिए बात, 5 ठो कोई सा भी डिफरेंस तैयार कर लेना है जो आपके बुक के पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है कंपनी में, पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है। 5 को कोई भी डिफरेंस लिख लेना है। कंपनी यूनिट जब निकालिएगा तो उसमें पेज नंबर 5 पे ये दिया हुआ है डिफरेंस, 5 को कोई सा भी लिख लेना है क्योंकि एग्जामिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बाकी के जो टॉपिक्स बच गए हैं उनको अगले क्लास में हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही, धन्यवाद।